हे गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं एक पोर्टफोलियो के बारे में। और बेसिकली एक पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो है। सो जो सब्सक्राइबर है हमारे, उनका ही पोर्टफोलियो है और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। सो उनका पोर्टफोलियो हाईली रिस्की इन नेचर है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में निवेश किया हुआ है। और टोटल साइज़ भी इनका काफ़ी ज़्यादा 28 लाख का पोर्टफोलियो है, जिसमें कि इनको 16% का प्रॉफिट हो रहा है अभी के टाइम पे। और जितनी भी सारी इनकी कंपनीज़ हैं, अगर वो चल गई इन फ्यूचर, सो फॉर श्योर इट विल बी इन करोर्स। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और एट द एंड हम कंक्लूड भी करेंगे कि क्या करना चाहिए इनको। तो शुरुआत करते हैं इनके क्वेश्चंस के साथ ही। जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी मेरे वीडियोस देखे और इनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है वीडियो देखने के बाद। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, बट डोंट गेट एम्फेसाइज्ड कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है। अगर मेरी किसी चीज़ों से मैंने कुछ एक्सप्लेन किया तो उससे आपको सीखने को मिला, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट जाके निवेश कर देना है। आपको खुद से उस कंपनी के बारे में और स्टडी करनी है और आपको जानने की कोशिश करनी है और अपने रिस्क एपेटाइट से ही फिर आपको निवेश करना है। इट्स ऑल योर डिसीजन। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑन दैट थिंग। सो इनका कहना है कि इन्होंने जो वीडियोस हमारे देखे उसमें से इनको दो कंपनीज अच्छी लगी। क्लाउड एसएम, सो बेसिकली क्लाउड एसएम इज़ अ वेरेनियम आईटी कंपनी, और एक्नेस एसएम ये भी एक आईटी कंपनी है जो कि एसएमई कैटेगरी से बिलोंग करती है, दोनों ही कंपनी। सो इसको ये ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं। सो इसके ऊपर मेरी राय जानना चाहते हैं। साथ ही साथ इनकी और कुछ कंपनीज हैं लिस्ट में, बेसिलिक एसटी है, ट्रिद्या एसएम है और कार्गो ट्रांस है। सो ये तीन कंपनीज और है जिसको ये ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं। सो उस पर हम अपनी राय एट द एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट पहले एक बार आपके पोर्टफोलियो पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसा है पोर्टफोलियो आपका। सबसे पहले पोर्टफोलियो का साइज़ हम देखते हैं। ऑलमोस्ट 28 लाख के आसपास का इनका पोर्टफोलियो है, जिस पे काफ़ी अच्छा करंट सिचुएशन पे काफ़ी अच्छा इनको गेन भी मिल रहा है। और अभी जो इनका पोर्टफोलियो साइज़ है वो 33 लाख का हो चुका है। सो दैट्स अ गुड थिंग। बट हमें ये नहीं पता कि आपने पोर्टफोलियो कब बनाया था, कितना टाइम हो गया आपको स्टॉक मार्केट में। ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपके गेंस काफ़ी डिसेंट हैं अभी के टाइम पे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी इनके पोर्टफोलियो में है एटीजीएल। ये बेसिकली अडानी की कंपनी है और ये अडानी टोटल गैस इनके पास है, जिसमें इन्होंने बहुत ही छोटा सा निवेश किया है अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियो। 25,000 के आसपास का इनका निवेश है, जिसमें इनको लॉस हो रहा है 26% का। ये मोटा लॉस हो रहा है। और आप देखोगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो इनका है काफ़ी कम है, इस वजह से ओवरऑल जो लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे दिख रहा है। अगेन कंपनी के बारे में तो कंपनी से डिसेंट, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतने अमाउंट के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है। बट नोट करने वाली पॉइंट यही है कि अभी टोटल अडानी के ऊपर जो इतना सिनेरियो चल रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से, जो उसकी पिटाई हो रखी है, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अभी कोर्ट में भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। सभी के भी फाइनल कंक्लूजन अभी आना बाकी है। ये जो हेडविंड्स चल रही है अडानी के अंदर, ये एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से अभी आपको स्टॉक हो सकता है और डाउन ट्रेंड में दिखे या फिर इसी रेंज में मूव करता हुआ दिखे। ये पॉइंट हमें नोट करके चलना है। माइट भी इसमें टाइम लगेगा अनटिल अनलेस जब तक इनको क्लियर चिट नहीं मिल जाती है, या फिर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई नेगेटिव इवेंट आता है। वो थ्रू आउट अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नेगेटिव इवेंट जाहिर होता है, पूरे स्टॉक मार्केट पे भी वो हैम्पर कर सकता है। ये एक की पॉइंट है। बट द गुड थिंग इज़ आपका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये पैसे को इसी लेवल पे छोड़ा जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट आपका इन्वेस्टेड होता है तो मैं एक बार फिर भी सजेस्ट करता कि जो भी लॉस हो रहा है बुक करके निकल जाइए। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपके अमाउंट के हिसाब से आप इसमें भी छोड़ के चल सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कैसे क्या सिनेरियोज बनते हैं। देन इनके लिए इसमें दूसरा स्टॉक जो है वो एवरोनिंट है। बेसिकली ये आरवो इंडिया कंपनी है और इसका जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का है, प्लास्टिक फर्नीचर से मैन्युफैक्चर करते हैं। बिज़नेस वाइज ठीक है, इट्स टोटली फाइन। और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी काफ़ी डिसेंट लगाया हुआ है। ऐसा जितना कोई जो लॉस हो रहा है वो भी इतना हैवी लॉस नहीं हो रहा है, बट स्टिल ठीक है। मतलब मैंने इस कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि इसको ट्रैक नहीं करते हैं। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कंपनी के जो मैंने सेल्स ग्रोथ देखी, जो कंपनी की सेल्स है वो काफ़ी डिसेंट है, प्रॉफिट भी काफ़ी डिसेंट कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। और द गुड थिंग इस प्रमोटर की होल्डिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है, 70% के आसपास प्रमोटर ओन करते हैं। ठीक है, इसमें टाइम दिया जा सकता है जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको लेके। और इन फ्यूचर जिस हिसाब से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो है, तो जो भी आपका लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा और इन फ्यूचर भी इसको होल्ड किया जा सकता है। डिसेंट कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है इनकी एक्सिटा बीई करके, और इसमें भी बहुत ही छोटा सा निवेश है इनका। और ये कंपनी बेसिकली इसका जो कामकाज है वो ज़्यादातर आपके जो कॉटन होते हैं उसकी प्रोसेसिंग में इनका कामकाज रहता है। उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, और जो भी उसको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह लगती है वो ये करते हैं। ज़्यादातर प्योर काम इनका कॉटन पे ही है। और मतलब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ना तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है और ना उस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स ज़्यादा पसंद है। पर्सनली मुझे इतनी कंपनी नहीं पसंद है, बट जो भी इसकी पास हिस्ट्री रही है, इसने बोनस बहुत ज़्यादा दिए हैं, स्प्लिट्स काफ़ी ज़्यादा इसने दिए हैं। इस वजह से कुछ ज़्यादा ये रिटेल इन्वेस्टर के नज़र में आया हुआ है। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो इसकी डिसेंट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम लास्ट 2-3 साल की बात करें, 2-3 साल से कंपनी स्ट्रगल कर रही है। इसकी सेल्स जो ग्रोथ है या इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो उतने ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं बढ़े हैं जितना इसने पास में परफॉर्मेंस दिया था। वही एक फैक्टर है जिस वजह से स्टॉक भी ऊपर से काफ़ी टूटा हुआ है। ऑलमोस्ट इनको 50% का लॉस हो रहा है। बट अगेन यहाँ पे सीखने वाली बात है कि इन्होंने सिर्फ बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से ओवरऑल लॉस इनका काफ़ी कम है। पर्सनली आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 38 के आसपास आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। और अगर आपको इन फ्यूचर मौका मिलता है, ये रिकवर होता है और स्लाइटली सब इसमें प्रॉफिट होता है, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और अगर आपको कंपनी पसंद है देन इट्स टोटली योर डिसीजन। बट मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती है इस वजह से।
देन जो नेक्स्ट स्टॉक है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, कैमक्रक्स, और इसमें अमाउंट काफ़ी डिसेंट है, इनका अच्छा अमाउंट लगाया है, 84,000 के आसपास का अमाउंट है। और लॉस देखोगे तो ना के बराबर का लॉस है, अराउंड 7% का। सो ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अगर हम माइक्रो कैप कंपनी में देखते हैं सो काफ़ी अच्छी कंपनी है उस लेवल पे जिस हिसाब से इसने ग्रोथ दी है। ज़्यादा इसका डेटा अवेलेबल तो है नहीं, बट अगर आप देखें इसकी ग्रोथ और रिसेंट जो भी इसके प्रॉफिट एंड सेल्स हैं तो काफ़ी डिसेंट तरीके से ग्रो हो रहे हैं। सो इन फ्यूचर रखा जा सकता है, आगे आने वाले चांसेस हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एंड द गुड पॉइंट इज़ कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स भी काफ़ी डिसेंट है, 72% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। सो कंटिन्यू किया जा सकता है इसके साथ में। एंड जो नेक्स्ट स्टॉक है CNCRD, और बेसिकली ये कंपनी है कॉनकोर्ड कंट्रोल सिस्टम। और इसमें आप देखोगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट सो ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड अमाउंट है इसके अंदर। और रीज़न सिंपल है, ये SME कैटेगरी से बिलोंग करता है, सो इसमें लॉट में शेयर खरीदने पड़ते हैं और इसी वजह से इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं। बट इसमें आप देखोगे इसका जो मेन बिज़नेस है वो इसका बिज़नेस है रेलवे से रिलेटेड। अभी रेलवे स्टॉक्स इतने ज़्यादा भागे हुए हैं, इस वजह से इसमें बहुत अच्छी रैली हमें दिखाई दी है। पास्ट 1-2 साल की हम बात करें तो बहुत ही तगड़ी रैली इसमें दिखाई दी है, क्योंकि एक पूरा थीम भाग रहा है रेलवे का, सो इसको भी उसका डायरेक्टली फ़ायदा मिला है। और इसका मेन आप काम देखोगे तो जो रेलवे में कोचेज़ होती हैं, जो ट्रेन कोचेज़ होती हैं हमारी, सो उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग जो भी उसमें प्रोडक्ट्स लगते हैं, सो उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है उन प्रोडक्ट्स की और उन्हें सप्लाई करते हैं। सो थीम रिलेटेड तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, मोमेंटम ऐसे ही बना रहे तो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है। बट अगेन अ बिग डिस्क्लेमर, इट्स अ वेरी वेरी रिस्की कंपनी, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है, इट्स अ माइक्रो कैप कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है। और आपको अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है, सो नो डाउट आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, इतना अमाउंट ही इन्वेस्ट करना पड़ा क्योंकि लॉट में आपको लेना ही था। सो दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। और ऊपर से आप देखोगे तो ना के बराबर इनको लॉस हो रखा है। बट जब तक रेलवे की थीम चल रही है तब तक आप इसमें कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव टू रेलवे बजट। आगे चल के अगर रेलवे बजट्स में उतने ज़्यादा अमाउंट नहीं आता है, उतना ज़्यादा बजट सपोर्ट नहीं होता है, तो फिर हो सकता है इसकी सेल्स को इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस वजह से फिर आगे आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म ना करें। सो इट इज़ अ टोटली सब्जेक्टिव कंपनी। सो इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से, और आपको न्यूज़ रिलेटेड ध्यान देना पड़ेगा, रेलवे के बजट कैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप इसमें फर्दर के डिसीजंस ले सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक सर के पोर्टफोलियो में जो है वो धर्माज है, और इसमें आप देखोगे तो ना के बराबर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो प्रॉफिट इसमें 10 के आसपास हो रहा है। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इतने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके मतलब नहीं बनता है। पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपका रीज़न ये है कि आपने छोटा अमाउंट लगा दिया और इसकी परफॉर्मेंस आप ट्रैक करते रहोगे, आपको अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी, अच्छी लगती है कंपनी, तो आप एड ऑन और करोगे तब तो ठीक है। बट रिस्पेक्टिव ऑफ दैट इतना अमाउंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी हाँ, कंपनी जिनको नहीं पता वो एग्रो केमिकल से ये कंपनी बिलोंग करती है, और B2C B2B दोनों ही सेगमेंट में कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगेन कंपनी बहुत ही छोटी माइक्रो कैप से बिलोंग करती है, बट द गुड थिंग इज़ कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और उसी के साथ साथ कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी हमें नज़र आती है, 70% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, और जो कि कुछ क्वार्टर से इंक्रीज़ भी हुई है। पहले 68 की थी, तो कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग्स भी इंक्रीज़ हुई है। सो दैट्स अ गुड साइन। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें आप ट्रैक करके किया जा सकता है, बट ट्रैकिंग लगेगी क्योंकि इट्स अ माइक्रो कैप कंपनी, और रिटर्न भी उतनी दे सकती है। हाईली रिस्की हाईली रिवॉर्डेड कंपनी है ये। देन जो कंपनी है डीमार्ट, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपनी को देखते हुए काफ़ी कम है, क्योंकि SME कैटेगरी का हमने ऊपर देखा, जो रेलवे रिलेटेड एक कंपनी थी उसमें आपने 3 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया है, इसमें 56,000 ही इन्वेस्टेड अमाउंट है। सो ये काफ़ी कम है, और कंपनी के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड वेरी फंडामेंटल कंपनी। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपको इसमें मौके देखने चाहिए। और अभी तो ये स्टॉक थोड़ी रैली दिखा दिया 1-2 दिन से, अगर ये वापस से आपको 3500 के आसपास मिलता है, सो आप इसमें एवरेज डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपका लॉस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें दिख रहा है। तो आपने जो प्राइस पकड़ा है, जिस प्राइस में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो काफ़ी ऊपर के प्राइस में आपने इन्वेस्टमेंट करी है। सो आपके पास अगर अमाउंट हो, सो इसमें फॉर श्योर आपको और अमाउंट ऐड करना चाहिए, आपका लॉस भी कम होगा। और फॉर श्योर 100% आगे आने वाले टाइम में जैसे ही कंडीशन सही होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन सही होती है, ये आउट परफॉर्म करेगा। और बिलीव मी, जिस रेंज में अभी आपको मिल रहा है उसमें दोबारा ये उस प्राइस पर आपको मिलने वाला नहीं है। सो कंपनी इज़ वेरी फंडामेंटल, और आपको इसमें मेरे हिसाब से तो आपको इसमें और ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के यही कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो को संभालेंगी। देन जो नेक्स्ट कंपनी है BYCL, और ये कंपनी बेसिकली आपके डायनेमिक केबल इसका नाम है, और ये आपके केबल रिलेटेड कंपनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी पॉलीकैब हो गई, सो वही इसका भी बिजनेस है, केबल्स एंड वायर्स का इसका पूरा बिजनेस है, और इट्स अ माइक्रो कैप कंपनी। सो बहुत ही ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, और जितना सर ने अमाउंट लगाया है उसके माइक्रो कंपनी के हिसाब से तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट लगा दिया है। बट द गुड थिंग इज़ कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे चुकी है, ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। सो ग्रोथ वाइज प्रॉफिट वाइज अच्छी है कंपनी, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट है, सो कंटिन्यू किया जा सकता है। बट अगेन इट्स अ हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी, सो इसको ट्रैकिंग लगेगी आपको, और कंटिन्यू बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपको इसमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आप अगर सेफर साइड जाना चाहते हैं थोड़ी, जिसमें आपको रिस्क कम हो आपका, तो आप नो डाउट पॉलीकैब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें आपको जाना है तो ट्रैकिंग बहुत ही ज़रूरी है।
देन जो नेक्स्ट कंपनी है वो E2EB ही है, और पर्सनली इस कंपनी के बारे में फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, सो ज़्यादा मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। सो जितना मैंने देखा ऊपर ऊपर से इस कंपनी को, सो इसका बिजनेस आईटी में है, आईटी से कंपनी बिलोंग करती है, और प्रॉफिट वाइज ग्रोथ वाइज डिसेंट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, और प्रोमोटर होल्डिंग स्लाइटली सा इसमें कम है, 59 के आसपास की प्रोमोटर होल्डिंग्स रह जाती है, बट जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो काफ़ी कम है, सो इस वजह से इतना रिस्क इसमें लिया जा सकता है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी जो मुझे पर्सनली ऊपर ऊपर से देखने में लगी कि इनके क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, जो इनके न्यू एज क्लाइंट है जैसे जोमेटो हो गया, कार24 हो गया, तो ये इनके क्लाइंट्स है, और इनकी पार्टनरशिप भी अभी रिसेंट के टाइम में एनवीडिया से इनकी पार्टनरशिप हुई है। सो लुकिंग अट्रैक्टिव इफ़ वी सी देयर क्लाइंट्स, इफ़ वी सी द पार्टनरशिप दैट दे आर डूइंग, सो ठीक है, इस अमाउंट के साथ इसमें रिस्क लिया जा सकता है। देन नेक्स्ट जो कंपनी है वो EMIL है, और इसके बारे में तो काफ़ी लोगों को पता होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स कंपनी का नाम है, और ऑल टुगेदर जैसे डीमार्ट का बिजनेस है, मोर और लेस सिमिलर टू दैट, मतलब इसका भी वही रिटेलर का बिजनेस है, बट डीमार्ट FMCG में है और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। तो जैसे डीमार्ट अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, ये भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, बट इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं। बट दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि डीमार्ट में आप देखोगे तो उनके खुद के जो स्टोर्स हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट इनके जो खुद के स्टोर्स हैं, इनके भी खुद के स्टोर्स हैं, बट इनके खुद के स्टोर्स काफ़ी कम हैं, और रेंटेड स्टोर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो ये एक नेगेटिव फैक्टर है स्लाइटली से इसमें, बट प्रॉफिट वाइज ग्रोथ वाइज काफ़ी डिसेंट कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी है। सो जितना इन्वेस्टमेंट आपने इसमें किया है, अगर इतना आपने डीमार्ट में किया होता और डीमार्ट में जितना किया है उतना उसमें किया होता, सो इट विल बी वेरी आइडियल। बट ठीक है, जितना भी आपने किया है तो ट्रैकिंग के साथ आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फॉर श्योर क्योंकि आपकी ज़्यादातर कंपनीज माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। सो क्लियर स्टेटमेंट यही है कि आपको ट्रैकिंग हर क्वार्टर लगेगी, जितनी भी आपकी कंपनीज है मोस्टली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप है, और ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर उसमें कहीं भी आपको दिखता है कि भाई क्वार्टरली नंबर खराब आ रहे हैं, तो क्वार्टर आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर कंटिन्यूसली ऐसा रहता है तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, आपको अपनी कॉल लेनी पड़ेगी। और यही एक डिफरेंस होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ में, जो मार्केट लीडर होती है उसमें भले ही 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर भी कंपनी के खराब हो जाए, लेकिन वो कम बैक कर लेती हैं। और छोटी कंपनीज का प्रॉब्लम यही रहता है कि वो कम बैक नहीं कर पाती हैं। तो आपको नहीं पता है, आपने 30 स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी पकड़ी, तो माइट भी हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में 30 में से 5 ही कंपनी ऐसी हो जो एग्जिस्ट करे, बाकी 25 खत्म हो सकती है। सो इट्स अ वेरी वेरी अनसर्टेन इन्वायरमेंट फॉर ऑल दीज कंपनीज। सो इसकी वजह से आपको ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा तरीके से करनी पड़ेगी इन सारी कंपनीज़ में। देन जो नेक्स्ट कंपनी है वो ई-मुद्रा है, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट है। अगेन आई डोंट नो द रीज़न फॉर दिस स्मॉल अमाउंट। अगर आपको वापस से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए किया तो ठीक है, अगर सिर्फ इतना ऐसे ही अमाउंट किया है तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहूँगा इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो के साइज़ से बेटर आप एग्जिट कर सकें और फोकस पोर्टफोलियो पे आप ज़्यादा ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट कंपनी वाइज कंपनी का बिजनेस काफ़ी यूनिक है। जिन्हें नहीं पता, कंपनी का बिजनेस है डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। सो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जो डिजिटल सर्टिफाइड इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ये प्रोवाइड करती है। तो इंडिया में आई थिंक ये पहली ऐसी कंपनी है जो इस बिज़नेस में काम कर रही है। सो बिज़नेस इज़ क्वाइट गुड। तो बिज़नेस को देखते हुए इसमें रिस्क लिया जा सकता है, बट अगेन ट्रैकिंग लगेगी इसमें। देन नेक्स्ट कंपनी जो है वो रहती है फेयर शेमोर करके, और ये कंपनी है फेयर शेम ऑर्गेनिक्स। सो ये बिलोंग करती है आपकी केमिकल से, और केमिकल में स्पेसिफिकली स्पेशलिटी केमिकल्स पे ज़्यादा कामकाज करती हुई नज़र आती है। सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी कम है इनका, और ऊपर से 20% के साथ आप कह सकते हो लॉस हो रहा है। बट कंपनी को अगर हम देखें सेल्स प्रॉफिट वाइज कंपनी डिसेंट है। प्रोमोटर होल्डिंग स्लाइटली सा कम है, इसमें 58% के आसपास प्रोमोटर ओन करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ जाया जा सकता है, इतना रिस्क लिया जा सकता है। देन हम बात करें FCL की। सो FCL अगेन आप देखो, अभी ये केमिकल थी, देन FCL भी केमिकल सेक्टर से ही बिलोंग करती है। सो इसमें भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी डिसेंट लगाया हुआ है, और FCL बेसिकली फाइन ऑटेक्स केमिकल है, और आप देखोगे ये भी केमिकल में स्पेशलिटी केमिकल पे ही ज़्यादा काम करती है। सो मेरी तो यही राय है, अगर इन दोनों में से आप किसी एक पे आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन है किसी एक कंपनी पे, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ जाया जा सकता है। थोड़ा उससे आपका पोर्टफोलियो भी जो इतना डाइवर्सिफाइड है वो थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएगा, और इसमें प्रॉफिट भी आपका काफ़ी डिसेंट हो रहा है। तो दोनों में से किसी एक के साथ जा सकता है, आपका कॉल है। देन हम बात करें FSL की, और ये कंपनी जो है सो इसका बेसिकली ये मोस्टली IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, और अगेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट ना के बराबर है। बट अगर हम बात करें इसके बिज़नेस की, सो सेल्स वाइज प्रॉफिट वाइज डिसेंट है, 53% की प्रमोटर होल्डिंग है। बट जो मुझे इसमें नेगेटिव फैक्टर लगा वो ये लगा कि कंपनी को काफ़ी टाइम हो गया है लिस्टिंग होते हुए, और अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखें 2007 से, सो ऑलमोस्ट ना के बराबर इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं। बस हार्डली अभी 2 साल से ही कंपनी के जो रैली आई है वो 2-3 साल की रैली हमें दिख रही है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि इससे अच्छी कंपनीज़ हैं, और इसमें आपका अमाउंट भी ना के बराबर है, सो इससे एग्जिट किया जा सकता है, बट अगेन इट्स योर कॉल। देन नेक्स्ट है ग्रीन पैनल। इसमें भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही ना के बराबर है, और कंपनी काफ़ी डिसेंट है। इसका जो मेन कामकाज है वो प्लाईवुड से रिलेटेड है, प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है। सो इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है, बट आई डोंट नो मतलब इतना स्मॉल अमाउंट आपने क्यों इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट आपको करना है और प्रॉपरली आपको इसमें मतलब ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, तो ठीक है, इसमें आगे आप और अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें जाया जा सकता है। इट्स लुकिंग गुड कंपनी विद गुड बिजनेस। देन नेक्स्ट कंपनी है HG इंफ्रा। सो अगेन मतलब इसका जो कामकाज है वो इंफ्रा रिलेटेड है, और पर्सनली मुझे इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज इतनी पसंद नहीं है, और मेरा ओपिनियन तो यही है कि इंफ्रा कंपनी में इतने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बट अगेन सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, और इसका जो नेगेटिव फैक्टर मुझे ये लगी कि इसके जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हाई है। बाकी रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर डेप्थ को साइड हटा दें तो प्रॉफिट वाइज सेल्स वाइज कंपनी डिसेंट ग्रो कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी 74% के आसपास की है कंपनी की।
और आपको प्रॉफिट भी इसमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है अभी के टाइम में। सो इसमें अगर आपको निवेश करना है तो और इसमें किया जा सकता है, बट वही चीज़ है कि अगर आपको पोर्टफोलियो को ज़्यादा फोकस करना है तो इतना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है। अगर ये आप कह लो कि अगर ये 10 गुना भी हो जा सकता है, 20 गुना भी हो जा सकता है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 10,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना हुआ तो 1 लाख हो जाएगा। सो कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे। इससे बेटर है आप उसको फोकस करें, उसमें अमाउंट अच्छा लगाएं, तो उस हिसाब से इसमें देखा जा सकता है। बट द रिस्क फैक्टर जो इसमें है, डेप्थ इनका बहुत ज़्यादा है, उसको आप नोट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है आईटी से बिलोंग करती है इन्फोबीन, और इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसमें फर्दर कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि इनके जो जिस पे कंपनी काम करती है काफ़ी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, ब्लॉकचेन पे है और वेब 3 पे कंपनी काम करती है, CMMI लेवल 3 कंपनी ओन करती है। सो डिसेंट कंपनी है, इसके साथ जाया जा सकता है। KPIT टेक, अगेन इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है और इस कंपनी के साथ भी जाया जा सकता है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस टीम पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उसके सॉफ्टवेयर पे कंपनी काम करती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो इसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है। देन कृष्णा करके इनके पास कंपनी नेक्स्ट है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये अगेन आपकी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। सो इसमें मुझे जो नेगेटिव फैक्टर लगा पर्सनली, इनके ऊपर डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। सो उस वजह से मुझे पर्सनली ये कंपनी इतनी पसंद नहीं आई, और इसका जो ज़्यादा कामकाज है वो फर्टिलाइजर्स पे है और स्पेशलिटी पे भी कंपनी काम करती है। सो ओनली डेप्थ फैक्टर इसके ऊपर मुझे बहुत नेगेटिव लगा, तो उस वजह से इसमें एग्जिट कर सकते हैं आप, तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी अगर आपका कन्विक्शन है तो फर्दर आप इस पर कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इट्स योर कॉल आफ्टर ऑल। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है, डेप्थ इतना ज़्यादा है तो इसमें से एग्जिट करना ही बेटर रहेगा, ज़्यादा अमाउंट है नहीं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है बुक कर सकते हो। फिर फर्दर कंपनी की बात करें, ये अगेन केसॉल्स कंपनी की आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। ग्रोथ को अगर हम लेके बात करें, बहुत ही अच्छे लेवल से ग्रो कर रही है, और अगेन इसके अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो जिस पे ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है वो काफ़ी न्यूएस्ट सर्विसेज है। डेवॉप्स पे इनकी सर्विसेज है, बिग डेटा पे अपने काम प्रोवाइड करती है, AI रिलेटेड पे भी इनके कामकाज है, और ज़्यादातर जो इनका काम है वो CRM पे प्रोवाइड करती है, जो कि सेल्सफोर्स के साथ इनकी पार्टनरशिप भी है। सो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके साथ भी कंटिन्यू किया जा सकता है, और सर को रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। सो इट्स अ गुड एंड फंडामेंटल कंपनी। देन नेक्स्ट कंपनी आती है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, अगेन केमिकल सेक्टर से है। तो केमिकल सेक्टर से आपके पास कुछ ज़्यादा ही कंपनीज़ है, और आईटी कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा है आपके पास। सो उसमें से आपके पास काफ़ी एरियाज़ है, अगर आपको छाटने हैं तो आप छाट सकते हैं। बट स्पेसिफिकली हम इसकी बात करें तो कंपनी इज़ हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग, स्मॉल कैप कंपनी है, और काफ़ी अच्छा कामकाज इसका भी, स्पेशलिटी पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है। प्रमोटर होल्डिंग भी डिसेंट है, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ भी डिसेंट है, बट ड्यू टू हेडविंड्स जो अभी थ्रू आउट द केमिकल सेक्टर चल रहे हैं, एक्सपोर्ट के इशूज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से इनके ऊपर प्रेशर रह सकता है आने वाले कुछ टाइम में भी, बट इसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है, अच्छी कंपनी है। इसके बाद हम बात करें तो इनके पास है कंपनी मैक्सिमस, और इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी स्पेसिफिकली अगेन कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर से आती है, और जो इसका प्रॉपर कामकाज रहता है वो पेट्रोकेमिकल पे कंपनी अपना काम करते हुए नजर आती है। सो द रिस्क फैक्टर इज़ वेरी हाई, क्योंकि कंपनी इज़ नैनो कैप और बहुत ही छोटी कंपनी है, ऊपर से इनको लॉस भी अच्छा खासा हो रखा है, 40% ऊपर से पिटा हुआ है। तो इसमें इतना ज़्यादा अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो वंस एंड वाइल जब भी आप प्रॉफिट होता है तो इसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास केमिकल सेक्टर से बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो वही चीज़ हो गई, पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड करने से बेटर है थोड़ा सा फोकस बनाया जाए। देन नेक्स्ट जो कंपनी है MBAPL, और ये मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स है कंपनी का नाम। अगेन ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो एक और केमिकल कंपनी हो गई। देन स्पेसिफिकली आप देखोगे तो एग्रो केमिकल पे इसका कामकाज है, और पर्सनली मतलब फर्स्ट टाइम मैं इस कंपनी के बारे में सुन रहा हूँ, ज़्यादा मैंने ट्रैक नहीं करता हूँ, सो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, बट लुकिंग एट योर प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट इसमें निकाल के कंपनी आपको दे रही है। सो जितना मैंने इस कंपनी को ऊपर से देखा तो लास्ट 5 साल के अंदर बहुत ही तगड़ी रैली आई है इस कंपनी में, और लास्ट 5 साल में इन्वेस्टर के पैसे को इसने 25 गुना किया है। माइट भी ये एक रीज़न हो सकता है जो ये स्टॉक इतना ज़्यादा हाईलाइट है इस टाइम, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में दिख जाता है। बट अगेन वही चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है तो आप इसमें से पैसा निकाल के सुमितोमो केमिकल हो गई, देन आपकी PI इंडस्ट्रीज़ हो गई, उसमें पैसे डाले जा सकते हैं, वो भी एग्रो केमिकल ही है। सो आपका कॉल है, अगर आपको इसमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इसके बारे में आपने ज़्यादा पता करके इन्वेस्ट किया होगा। मुझे तो ऊपर से कंपनी डिसेंट लगी, बट इतनी खास नहीं लगी जितना इसने रिटर्न 5 साल में निकाल के दिया है। तो वही है, हाई रिस्की एंड आप कह सकते हो हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में इसको भी डाला जा सकता है। देन कंपनी नेक्स्ट जो इनके पास है MOS SM है, और ये कंपनी SME कैटेगरी से बिलोंग करती है, MOS यूटिलिटीज़ का नाम है। सो इसका जो कामकाज है वो ज़्यादातर आपका ये ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है ई-कॉमर्स बिजनेसेस को, जिसमें B2B एंड B2C दोनों ही कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और SME से बिलोंग करती है। लॉट में इन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे, इस वजह से इतना ह्यूज अमाउंट है, और ऊपर से काफ़ी पिट भी रखी है, 18% के लॉस के साथ में आपको इसमें रिटर्न मिल रहा है। सो जितना अगेन मतलब इतनी छोटी छोटी आपकी कंपनीज़ हैं कि कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। सो इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट टाइम ही स्टडी किया। सो ऑल टुगेदर अगर आप इसमें देखोगे तो मतलब प्रॉफिट वाइज और सेल्स वाइज एज सच कोई इशू नहीं दिखता है। और द गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी की इसमें FIIs एंड DIs की भी स्लाइटली सी होल्डिंग्स है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लिया जा सकता है इसमें, बट वही चीज़ें नैनो कैप से कंपनी बिलोंग करती है, तो ट्रैकिंग इसमें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसली आपको करनी पड़ेगी। सो ये एक की पॉइंट है।
देन जो नेक्स्ट कंपनी है वो नियोजन है। अगेन नियोजन केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और स्पेसिफिकली इसका काम हम देखें तो ये फार्मा रिलेटेड जो केमिकल्स है वो बनाती है, कुछ एग्रो केमिकल्स भी कंपनी बनाती है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी की ये लिथियम बेस्ड जो कुछ केमिकल्स होते हैं उस पर कंपनी कामकाज करती है। सो ये जो लिथियम वाला पूरा सिनेरियो है ये इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एडेड एडवांटेज दे देता है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ईवी सक्सेसफुल रहेगा सो फॉर श्योर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको फ़ायदा मिलेगा। सो बहुत ही अच्छी कंपनी है और फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। सो इसमें तो कंटिन्यू किया ही जा सकता है, और इवन आप अगर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहें तो वो भी इसमें किया जा सकता है। अगेन एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी, तो बहुत ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में एसएमई कंपनीज़ हैं का रिस्क अलग ही लेवल पे जा चुका है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देखो, एसएमई में प्रॉब्लम यही होता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगा ही लगेगा मिनिमम, क्योंकि लॉट में आप शेयर खरीदते हो तो ये एक फैक्टर रहता है। बट द गुड थिंग इस केस में रिटर्न इनको अच्छा मिल रहा है। सो इस कंपनी के बारे में भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा, बट ऊपर से जितना देख पाया तो प्रॉफिट वाइज सेल्स वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट 5 साल में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया इन्वेस्टर्स को। लास्ट 5 साल के अंदर कंपनी ने इन्वेस्टर्स के पैसे को 55 गुना किया है। बट बहुत ही ज़्यादा इसमें रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, 47 के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग इसमें नजर आती है। और द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें ना तो एफआईएस है और ना तो आपके डीआईएस है। सो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, निंटेक्स सिस्टम इसका नाम है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि मुझे अगर इतना रिटर्न मिल रहा होता तो मैं तो बुक करके निकल जाता, क्योंकि ज़्यादा मुझे इस कंपनी का आइडिया है नहीं और आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दे उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इन द लॉन्ग रन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ऐसे ही कंटिन्यू रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, तो उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपके पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा एसएमई शेयर्स हैं, सो इतना ज़्यादा रिस्की आपका पोर्टफोलियो हो गया है, उससे बेटर है कि मैक्स टू मैक्स अगर आपको रखने का इतना ही मन है तो 1-2 एसएमई कैटेगरी के आप शेयर्स रख सकते हैं, और बाकी जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको बुक करके निकल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो पेट्रोन है, अगेन ये आपकी एसएमई कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इसका जो कामकाज है वो बेसिकली फार्मा रिलेटेड रॉ मटेरियल्स कंपनी बनाती है। सो मतलब नहीं है इतना ज़्यादा रिस्क लेने की, पर्सनली मेरा ये मानना है, क्योंकि आप देखो ऊपर से -46% का इसमें आपको लॉस हो रखा है। सो इट्स अ ह्यूज लॉस, और पता नहीं कंपनी आने वाले टाइम में कितने टाइम तक इसी में ही फंसी रहे। और आप स्टॉक का प्राइस भी देखोगे तो इट्स लुक्स लाइक मोर और लेस टू अ पेनी स्टॉक। सो नहीं समझ में आई मुझे कंपनी पर्सनली, क्योंकि सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो काफ़ी डिसेंट है, बट फार्मा में वैसे भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब फार्मा रिलेटेड कंपनी में इतना ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती हैं। बट फार्मा में अगर आपको समझ में आती है तो बहुत सी अच्छी कंपनीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट जितना आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। सो स्पेसिफिकली इसका काम जो रॉ मटेरियल होते हैं फार्मा रिलेटेड वो कंपनी बनाती नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो मुझे नहीं समझ में आई पर्सनली ये कंपनी, बट आप देखिए इसमें और आपको लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट मेरा मानना यही है, जो भी लॉस हो रहा है आप बुक करके निकल जाइए और कोई अच्छे फंडामेंटल कंपनी में लगाइए। आने वाले टाइम में नहीं पता ये कंपनी कैसे परफॉर्म करे, क्योंकि इन कंपनी इतनी छोटी कंपनीज होती है, इनका इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, मार्केट सेंटिमेंट्स पे कंपनी चलती है, कभी कभी इतने ज़्यादा इशूज़ भी आते हैं तो उसमें हम फंसे रह जाएंगे और पूरा पैसा उसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। सिर्फ जो इसमें एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि ये कंपनी एग्जिस्ट काफ़ी टाइम से करती है। सो 1992 से कंपनी एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ द ओनली फैक्टर। तो अगर आपको फिर भी इसमें एक चांस देना है तो बेटर टू वेट फॉर सम टाइम, और जैसे ही आप इसमें प्रॉफिट में आते हैं या ब्रेक इवन पे भी आते हैं तो इस कंपनी से निकल के कोई अच्छी फंडामेंटल कंपनी में आप पैसा डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट कंपनी जो है वो क्विक टच एसएम है, और अगेन ये आईटी कंपनी है। सो इसमें मैंने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था इस कंपनी का, और कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी डिसेंट है और कंपनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है। बट लुक एट द अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ा इसमें, ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास का इसमें भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया है। नो डाउट प्रॉफिट अच्छा हो रहा है इसमें, बट वही चीज़ है आपको ये कॉल लेनी ही पड़ेगी। इतने सारे एसएमई शेयर में आप रिस्क नहीं ले सकते हो, 1-2 के साथ लिया जा सकता है। आपका पोर्टफोलियो का साइज़ काफ़ी डिसेंट है, 28 लाख के आसपास का आपका पोर्टफोलियो साइज़ है। बट वही चीज़ है कि 1-2 के साथ आप जा सकते हो, बट ये आपका कॉल है और ये आपको लेना पड़ेगा कि आपको किसके साथ जाना है और किससे आपको निकलना है। सो इसमें जाया जा सकता है, बट अगेन टेक योर डिसीजन कि आप इतने सारे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इतने सारे एसएमई शेयर आप मत रखो। इट विल बी अ टू रिस्की पोर्टफोलियो फॉर यू। देन नेक्स्ट जो है वो राजरत्न है, और इसमें आप देखोगे ऊपर से लॉस हो रखा है। राजरत्न अगेन ये वायर एंड केबल से कंपनी बिलोंग करती है, और कंपनी काफ़ी डिसेंट है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कंपनी के कैपेक्स प्लान भी काफ़ी अच्छे हैं, आने वाले टाइम में 300 CR के आसपास का कंपनी कैपेक्स प्लान भी कर रही है। सो इसके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है, नो डाउट इन दैट। और सैक्स सॉफ्ट ये अगेन इनकी आईटी कंपनी आ जाती है एक और इसमें आप देखोगे तो सीधा वही चीज़ है कि कंपनी रिसेंट टाइम में जो इतना ज़्यादा भागी है इस वजह से आई थिंक सर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। 2 से 3 साल के अंदर इसने 12x का रिटर्न दिया है, और अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो 2005 से 2019-20 तक इसने कोई भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के नहीं दिए। सो नहीं समझ में आई मुझे पर्सनली कंपनी। आपको रिस्क लेना है तो बहुत सी अच्छी कंपनीज उसमें रिस्क लिया जा सकता है। छोटी कंपनीज में आपको जाना है तो आप अच्छी कंपनीज है, हैप्पीएस्ट माइंड हो गई, आपको इवन मिड कैटेगरी की कंपनी आपको 100-200% रिटर्न निकाल के दे सकती है 3-4 साल के अंदर। कोफोर्ज है, LTI माइंट्री है, LTTS है, बहुत सी अच्छी कंपनीज है। बट इतनी छोटी कंपनी में जाने का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा रिस्क क्यों उठा रहे हैं। अगर आपका कोई और पोर्टफोलियो है जो कि दूसरा पोर्टफोलियो है जो कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और ये आपका सेकंड पोर्टफोलियो है, देन इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है, फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये आपका सिंगल पोर्टफोलियो है तो आप मार्क माई वर्ड्स आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया है। और कंपनी जितनी भी आपकी हैं अगर ये चल गई तो नो डाउट आपको करोड़पति होने से कोई नहीं बचा सकता, बट अगर ये कंपनी नहीं चली तो फॉर श्योर आपको रोड पे भी आने से कोई नहीं रोक सकता। 28 लाख कब आपके 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, अगर इसमें से आधी कंपनीज भी आपकी नहीं चली।
सो बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएट हो गया आपके पोर्टफोलियो में। ये देखिए फिर से सीलमेटिक एक कंपनी आ गई, और ये भी कंपनी जो आपकी है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए आप 3 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। ये भी एसएमई कैटेगरी से ही कंपनी बिलोंग करती है। नो डाउट कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसका जो कामकाज है वो सील कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है उसको, तो काफ़ी अच्छा काम है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। बट अगेन वही चीज़ है कि हाईली रिस्की हाईली रिवॉर्डिंग कंपनी है, और डिसीजन इज योर्स, आपको किसके साथ जाना है आगे। देन यहाँ पे आप देखोगे शीशिंत करके दूसरी कंपनी है, और ये आप देखोगे तो इसका जो कामकाज है ये ज़्यादातर प्लास्टिक शीट्स कंपनी बनाती है, उसकी पैकेजिंग करती है और उसकी शिपिंग करती है। सो बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छी है, और प्रमोटर होल्डिंग्स भी डिसेंट 66 आसपास हैं। बट ओनली द रिस्क इस नैनो कैप कंपनी है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, ना FIS है ना DIs है, तो ट्रैक करना पड़ेगा आपको इसको, बट कंटिन्यू किया जा सकता है इसके साथ भी। दैन नेक्स्ट कंपनी जो आती है सिगाची है, और इसका आप देखोगे बिज़नेस, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसका बिज़नेस दिखता है हमें। और मतलब पर्सनली मुझे ये कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने रिटर्न कमा के नहीं दिया है। और अगर आप देखोगे तो ओनली गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी, ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है जिसको माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज के नाम से जाना जाता है, और उसमें कंपनी वर्ल्ड लीडर है। सो दिस इज़ द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे पर्सनली कंपनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को निकाल के नहीं दिया है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। सो ये एक ड्रॉबैक दिखता है मुझे इस कंपनी में। दैन नेक्स्ट कंपनी जो है SRD है, और इसको आप देखोगे तो ये अगेन केमिकल रिलेटेड एक कंपनी आ जाती है, और इसका जो पूरा नाम है वो शंकर लाल रामपाल डाई करके है। और इसके जो केमिकल्स में कंपनी काम करती है वो अगेन वही स्पेशलिटी पे ज़्यादा फोकस करती है, डाइज एंड ऑल पे कंपनी ट्रेडिंग करती है। सो कंपनी केमिकल की आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगेन इसके पीछे भी मुझे रीज़न समझ में नहीं आया, क्योंकि लास्ट 2 साल 3 साल का अगर हम देखें तो रिटर्न 16x इन्वेस्टर्स का इसने पैसा किया है। सो आई थिंक सर ने ज़्यादातर भागी हुई कंपनी को चेस करने की बात करी है, और उसी वजह से ग्रीड इतना ज़्यादा हैवी हो गया है कि हर एक भागी हुई कंपनी में सर ने इन्वेस्ट किया है। सो ये एक फैक्टर है जो आपको सर समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो पर्सनली मुझे इतनी खास कंपनी नहीं लगी, सिर्फ ये भाग गई है, ये अगर रीज़न है आपका तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड रीज़न। और अगर आपके इसके बिज़नेस में आपको भरोसा है तो फिर आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली नहीं समझ में आई, तो आप इवन इसमें अपना लॉस बुक करके किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कंपनी जो आती है आप यहाँ पे देखोगे सुमितोमो केमिकल है। सो काफ़ी टाइम बाद काफ़ी अच्छी और फंडामेंटल कंपनी दिखी हमें। सो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नो डाउट विदाउट एनी डाउट इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है। और थोड़ा सा भी केमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से नेगेटिव है, बट इसमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अभी इवन बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है। अगर आप इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कई ऐसी केमिकल कंपनीज़ हैं आपके पोर्टफोलियो में, जिससे आप ट्रिम करके इसमें वापस अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट और बढ़ा सकते हैं। फंडामेंटल वाइज कंपनी इज़ वेरी गुड, एग्रो केमिकल से कंपनी बिलोंग करती है। देन नेक्स्ट जो कंपनी है सिस्टेंगो, और इस पर भी हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। सो जिन्होंने नहीं देखा वो इस कंपनी का वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बट इस कंपनी की बात करूँ तो पर्सनली मुझे ये कंपनी बहुत 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 अच्छी लगी, क्योंकि इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है वो सारी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज़ है। ब्लॉकचेन पे करती है, क्रिप्टो करेंसी पे कंपनी काम करती है, डेवऑप्स पे कंपनी का काम है, देन इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा आप बात करोगे तो CRM पे भी कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो इट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल कंपनी। तो इसमें भी वही चीज़ है कि इट्स अ हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग कंपनी। रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, बट रिटर्न भी ये बहुत ज़्यादा हाई निकाल के आपको दे सकती है। रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादातर इनके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है वो रिसेंट लिस्टेड कंपनीज ही हैं, बट इसमें पर्सनली मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और बाकी जितने भी आपके पास एसएमई कैटेगरी के शेयर हैं, अगर आप उसमें से अपने पैसे निकालना चाहते हैं तो उसमें से निकाल सकते हैं, और इसके साथ आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट वही चीज़ है, ट्रैकिंग आपको बहुत ही इसमें रिग्रेसली करनी पड़ेगी, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है। देन नेक्स्ट कंपनी जो आती है सर के पोर्टफोलियो में वो तत्व चिंतन फार्मा है, और इसमें आप देखोगे तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं आपके जो कह सकते हो कि केमिकल से ही बिलोंग करती है, स्पेसिफिकली फार्मा रिलेटेड कंपनी केमिकल्स बनाती है, उस पर कामकाज दिख जाता है। सो फंडामेंटल वाइज कंपनी काफ़ी डिसेंट, और इसमें भी फर्दर कंटिन्यू करा जा सकता है। देन जो लास्ट कंपनी है सर के पोर्टफोलियो में वो ज़ोडिएक BE है, और इसके बारे में अगर हम बात करें सो इसका थीम बहुत अच्छा है। इसका जो थीम है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है, और इसका जो मेन काम है वो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन का काम है इसका। सो काम बहुत अच्छा है। सो आने वाले जो थीम का फ़ायदा है वो इसको मिल सकता है। सो थीम की वजह से इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है, बट अगेन हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी कंपनी है, क्योंकि ना FIS है ना इसमें DIs है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 72% के आसपास प्रमोटर इसमें ओन करते हैं। सो हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग के साथ इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। देन एट द एंड अगर हम बात करें, इन्होंने और कुछ कंपनीज़ को ऐड करने के लिए बोला था, जैसे कि बेसिलिक ST हो गई एंड ट्रिज SM हो गई। सो ये दोनों ही कंपनीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने सुना, और ऊपर से जितना मैंने देखा तो ये दोनों ही कंपनीज़ IT से बिलोंग करती है, और दोनों ही काफ़ी ग्रोइंग है। सो स्पेसिफिकली पहली वाली जो बेसिलिक है, स्पेसिफिकली IT हम नहीं बोल सकते हैं, ये VFX स्टूडियो कंपनी है, और VFX स्पेस का कामकाज है। दूसरी वाली स्पेसिफिकली IT पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और दोनों ही SME कैटेगरी से बिलोंग करती है। इवन जो थर्ड कंपनी है कैर्गोट्रॉन्स, ये भी SME है। तीनों ही SME कंपनी से बिलोंग करती है। तो मेरा क्लियर इंडिकेशन है कि प्लीज़ सर इसको ऐड मत करें आप। ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा रिस्की हो चुका है, अगर आप इनको भी ऐड कर लेंगे तो नो डाउट वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क और उसमें आप बढ़ाएंगे। सो जितना भी हमने देखा, जितनी भी कंपनीज़ हमने देखी, हर एक कंपनीज़ बहुत ही नैनो कैप या माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं इनके पोर्टफोलियो में। सो ज़्यादातर कंपनीज़ इनकी SME कैटेगरी की भी है, और जितनी भी कंपनीज़ हमें दिखी वो सारी कंपनी मोस्टली रिसेंट लिस्टेड कंपनीज़ है, और ज़्यादातर भागी हुई कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है। सो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ऐसा एक्सपीरियंस जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो
जितने भी एसएमई रिलेटेड आपके पास स्टॉक्स हैं, सो ज़्यादातर आप चाहें तो आप सबसे एग्जिट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ सिस्टेंगो। सो सिस्टेंगो काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसके साथ आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको एक और रखना है तो एक्निस या सीलमेटिक के साथ भी जाया जा सकता है, बट 2 से ज़्यादा प्लीज़ एसएमई शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में ना रखें तो बेटर होगा। और उससे बेटर है जो भी आपके एसएमई है, जो भी आपके स्मॉल कैप नैनो कैप कंपनी है जिसमें आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल हैं, उससे आप प्रॉफिट बुक करके आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस भी हो जाएगा। और जैसे आपके कंपनी में एक डीमार्ट है, देन आपका सुमितोमो केमिकल था, तो इन दोनों में आप अपने अमाउंट और बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आईटी कंपनी में अगर थोड़ा सा सेफ आपको जाना है तो कोफोर्ज है, बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें आप अगर आईटी एसएमई से क्या पैसे आप निकालते हो तो कोफोर्ज में आप डाल सकते हो, एलटीटीएस में आप डाल सकते हो, देन आपकी एलटीआई माइंट्री आ जाती है उसमें आप डाल सकते हो। सो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में मिलेगी और इतना ज़्यादा रिस्क भी आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। सो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आने वाले टाइम में अगर चल गया तो वही चीज़ है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो फिर जान ही रहे आप, फिर तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। तो रिस्क अपना बैलेंस करने के लिए आप एसएमई से पैसा निकाल के काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में आप पहले इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से आपको पोर्टफोलियो बैलेंस होगा। और उसके बाद जितनी भी आपके पास कंपनीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली आप ट्रैक करें, हर क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक करें और डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस उस हिसाब से आप फर्दर उसमें एक्शन ले सकते हैं। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप लोगों को भी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको इनका पोर्टफोलियो कैसे लगे, अगर आपको कोई सजेशन है आप भी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप भी हमें अपने पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल में हमने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से मेल आईडी पे अपने पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।